ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, मेडिटेशन कोई प्रैक्टिस नहीं है। ये बात जो है ना, वो इस बात को का इंसाइट लेना, इस बात को समझना थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, क्योंकि अभी तक हम यही चीज़ सोच के आ रहे हैं कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस मीन्स टू बिकम मैकेनिकल, मतलब अपने आप न्यूरॉन्स स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। प्रैक्टिस मतलब कि आप अपनी ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ा रहे हो। इट्स ऑल प्रैक्टिस। बट आप जो प्रैक्टिस गेन कर रहे हो, उससे आप कोई ऐसी प्रैक्टिस भी कर रहे हो जिससे आपके न्यूरॉन्स उस गलत आदत को लेकर भी बढ़ रहे हैं, ब्रेन उस और भी जा रहा है। तो ये जो प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, यू नीड प्रैक्टिस फॉर कोई लैंग्वेज आपको सीखनी है, यू नीड प्रैक्टिस फॉर ड्राइविंग, बट मेडिटेशन इज़ नॉट अ प्रैक्टिस। ध्यान कोई अभ्यास नहीं हो सकता कभी भी। ये रियलाइजेशन है, मोमेंट टू मोमेंट की रियलाइजेशन। और रियलाइजेशन कभी भी प्रैक्टिस करके नहीं आती, क्योंकि जो आप प्रैक्टिस करोगे, जो आप एफर्ट करोगे, एफर्ट से क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस से आप क्या कर रहे हो, कुछ गेन कर रहे हो, कुछ आपको मिल रहा है, यू आर अचीविंग समथिंग। और जो चीज़ आप अचीव कर रहे हो, जो चीज़ आप प्राप्त कर रहे हो, यानी वो पहले नहीं था इसलिए आपने उसको प्राप्त किया, और जो चीज़ नहीं थी उसको आपने प्राप्त कर लिया है। तो प्रैक्टिस छूट जाएगी तो वो चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। आप समझ रहे हो इस चीज़ को। लेकिन दैट विच इज़ ऑलरेडी देयर, उसको देखना, उसको देखने के लिए किसी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ ऑलरेडी है। मेडिटेशन मीन्स टू रियलाइज ट्रुथ एवरी मोमेंट, सत्य को हर मोमेंट में देखना। दिस इज मेडिटेशन, टू सी द ट्रुथ, सत्य को देखना, सुनना, बोलना, कहना, वर्ताव में लाना, ये सारी चीज़ें, ये मोमेंट टू मोमेंट रियलाइजेशन है। रियलाइजेशन मीन्स विच इज़ बियॉन्ड प्रैक्टिस, विच इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ थॉट। यही तो इसकी ब्यूटी है कि आप रियलाइजेशन को ख़रीद नहीं सकते, इसको आप पा नहीं सकते, इसको आप रियलाइजेशन को कैच नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते। सो इट हैपन्स ऑन इट्स ऑन, ये अपने आप होती है जब आप इनोसेंट हो जाते हो, जब आप फ्री हो जाते हो। प्रैक्टिस मीन्स तो मतलब बन रहा ना कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ होना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ अचीव करना है। एंड यू विल कीप डूइंग इट फॉर सेंचुरीज, पीपल आर डूइंग इट। लोग ये चीज़ करते आ रहे हैं, और आप प्रैक्टिस के माध्यम से ही, आप प्रैक्टिस करने की सोच रहे हो कि प्रैक्टिस के माध्यम से मैं अपने फियर को कंट्रोल कर लूँगा, प्रैक्टिस करने से मैं प्रेजेंट मोमेंट में पहुँच जाऊँगा, प्रैक्टिस से मैं ट्रूथ अटेन कर लूँगा, प्रैक्टिस से मैं अच्छी मेडिटेशन सीख जाऊँगा। इट्स ऑल नॉनसेंस। ये तो करते हुए आ रहे हैं लोग। प्रैक्टिस से मैं वायलेंट हूँ, अब मैं नॉन वायलेंट हो जाऊँगा प्रैक्टिस करके। लेकिन अभी मैं वायलेंट हूँ, एग्रेसिव हूँ, एंग्री हूँ। प्रैक्टिस करने के बाद में मेरा एग्रेशन ख़त्म हो जाएगा, मेरा वायलेंस ख़त्म हो जाएगा, मेरा एंगर ख़त्म हो जाएगा प्रैक्टिस करके। लेकिन प्रैक्टिस के दौरान तो वो रहेगा ना, और जब वो रहेगा तो फिर तो वो हमेशा ही रहेगा। इट विल कीप हैपनिंग। तो ह्यूमैनिटी, ह्यूमन बीइंग्स यही गलती कर रहे हैं सबसे बड़ी। शायद इस चीज़ को, ये रिवोल्यूशन ब्रेन सेल्स में, मेरे ख्याल से अब, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का जो ये एज है, यहाँ पर अब लोग तो पहले तो लोग प्रैक्टिस करते थे, लेकिन अब इस इन्फॉर्मेशन की एज में तो लोग रोबोट होते जा रहे हैं। देखो ज़रा कि आप एक बार रील पर चलते हैं
तो रील्स पे रील्स, रील्स पे रील्स आप देखना स्टार्ट करते जाते हैं, आपकी बायोलॉजी हैक हो गई है। सो यू नीड समथिंग विच इज़ बियॉन्ड, उससे जा सको आप, है ना। आपके हार्मोन्स को हैक किया जा रहा है, सब कुछ। सो इस टाइम पर आपको मैंने बताया कि मेडिटेशन से मोमेंट टू मोमेंट रियलाइजेशन होती है। मोमेंट टू मोमेंट यू नो द ट्रूथ। मोमेंट टू मोमेंट आप किसी पक्षी को देख रहे हो, आपको उसमें सत्य नज़र आता है। आप आसमान में देख रहे हो, आपको वहाँ सत्य नज़र आता है। आप किसी को देख रहे हो, आपको वहाँ सत्य नज़र आता है। आपको अपने अंदर सत्य नज़र आता है। आप देखते हो कि आपके अंदर कैसा वेग मचा हुआ है, इमोशंस का, फीलिंग्स का, भावनाओं का। यू सी दैम, यू इन्जॉय दैम। आपको एक यूनिटी नज़र आती है, आपको एक एकत्र नज़र आता है, वननेस नज़र आती है। और मेडिटेशन की यही ब्यूटी है कि ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हमेशा इनवाइटेड रहेगी। आप इसको बुला नहीं सकते, आपके मेडिटेशन को बुला लूँ, मैं ध्यान को बुला लूँ कि ध्यान आ जा। इट्स अनटच्ड। पता भी नहीं लगेगा कि आप करते करते कब ध्यान में पहुंच गए, कब मेडिटेशन में पहुंच गए। ऐसे ही तो होता है कि आप कोई पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, बड़े ध्यान से उस काम को पूरी तरह से होकर, उसमें खोकर काम को कर रहे हैं, देन यू बिकम, आप एक ट्रांस स्टेट में चले जाते हैं जहाँ पे काम करने वाला खो जाता है। देन सिर्फ वहाँ काम बचता है, विच इज़ द ट्रूथ, वेयर यू आर नॉट। इफ़ यू आर, जहाँ पर आप हो, अगर आप कहीं पर उपस्थित हो तो वो उस उपस्थिति में फिर आप एडजस्ट करोगे, कन्फर्म करोगे। वहाँ पर आपकी ऊर्जा नष्ट होगी, एनर्जी वेस्ट होगी। एंड इफ एनर्जी विल वेस्ट, यू विल कीप डूइंग इट। और फिर प्रैक्टिस का गेम शुरू होगा। ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आई विल डू इट, आई विल मेक एफर्ट, ये सारी चीज़ें। सो लीव बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स, जस्ट बी अवेयर, just be aware. Moment to moment realization, that's only truth. सो कुछ बेसिक चीज़ें यदि आपको जाननी है, जैसे कि मेडिटेशन क्या है, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, अवेयरनेस क्या है, रिलेशनशिप क्या है, फियर क्या है, सफरिंग क्या है, अटैचमेंट क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, थॉट क्या है, बियॉन्ड थॉट क्या है ना, सत्य क्या है, साइलेंस क्या है, लर्निंग क्या है, टीचिंग क्या है, तो आप मेरा एक क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इसमें कुल 24 टॉपिक्स हैं, 24 वीडियोज़ हैं। इन्हीं टॉपिक्स के बारे में 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज़ हैं, प्रैक्टिकल मेडिटेशन की वीडियोज़ हैं। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में, जानना चाहते हैं, जीवन को समझना चाहते हैं, वो इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 9773529489। डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ व्हाट्सअप ही करें, कॉल ना करें। थैंक यू वेरी मच।